नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव यानी झाबुआ अलीराजपुर लाइव। विधानसभा 2023 के लिए संभावित दावेदारों की जो हमारी वीडियो सीरीज है उसमें बारी आज थांदला में कांग्रेस की ओर से कौन संभावित दावेदार हैं। हमारे स्तर पर जो हमने सर्वे किया है उसमें 3 दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं। तीनों दावेदारों की क्या मजबूत पक्ष हैं, क्या कमज़ोर पक्ष हैं, इस वीडियो में हम उनका विश्लेषण करेंगे, आपके सामने रखेंगे, अंत तक बने रहिएगा। तो जो पहला नाम है और जो सबसे मजबूत नाम है वो है मौजूदा भी कांग्रेस के विधायक वीर सिंह भूरिया का। वीर सिंह भूरिया 2 बार विधायक रह चुके हैं, अभी उनका दूसरा टर्म चल रहा है। 2013 में उनको टिकट नहीं मिला था, उनकी जगह उनके समधी गेंदाल डामोर को टिकट दे दिया गया था, लेकिन 18 में भी कांग्रेस ने उनको फिर से टिकट दिया और वो रिकॉर्ड मतों से जीते थे। इस समय जो उनके मजबूत पक्ष हैं हम उस पर बात कर लेते हैं। सबसे मजबूत पक्ष यही है कि वो 2 बार के एमएलए हैं, यानी कि वर्तमान में भी वो चुनाव जीते हुए हैं बड़े अंतर से। ये उनके पक्ष में सबसे बड़ा मजबूत पक्ष उनका बनता है। दूसरा है कि वो लो प्रोफाइल हैं, सरल सहज हैं, हर कहीं पर अपने कार्यकर्ताओं और आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। ये उनकी लोकप्रियता है, कई लोग उन्हें थांदला विधानसभा का गांधी भी कहते हैं। और तीसरी उनका जो मजबूत पक्ष है वो ये है कि वो सिंधिया ने जब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराई थी उस समय तमाम विधायकों को ऑफर दिया गया था, खासकर सिंधिया और बीजेपी के निशाने पर बताया जाता है कि आदिवासी समुदाय के एमएलए थे, लेकिन वीर सिंह भूरिया उस समय कांग्रेस के साथ रहे, वो सिंधिया के साथ नहीं गए। उसी समय कांग्रेस आलाकमान ने तय कर लिया था कि जो एमएलए कांग्रेस के साथ रहे हैं उनको 2023 में फिर से मौका दिया जाएगा। तो ये उनका एक मजबूत पक्ष है। कमज़ोर पक्ष भी होते हैं हर इंसान के, तो वीर सिंह भूरिया के भी कुछ कमज़ोर पक्षों पे हम बात कर लेते हैं। 3 मजबूत पक्ष हैं तो 3 कमज़ोर पक्ष भी हैं। पहला है कि वो 2 बार से एमएलए हैं, लेकिन बताने के लिए उनके पास कोई बहुत बड़े उल्लेखनीय काम नहीं है, उपलब्धि नहीं है। छोटे मोटे काम ही वो बता सकते हैं कि लोग आए तो उन्होंने काम करवा दिए, किसी का जाति प्रमाण पत्र, किसी का मूल निवासी, किसी का थाना चौकी में काम करा दिया। लेकिन उनके रहते क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट स्ट्रक्चर खड़ा हो गया हो, बड़ा काम हो गया हो, ये सब उनके पास दिखाने को नहीं है। ये उनका कमज़ोर पक्ष है। दूसरा उनका कमज़ोर पक्ष ये है कि वो बीजेपी के खिलाफ उतने आक्रामक नहीं है जितने की कांग्रेस को उम्मीद है कि आक्रामकता के साथ वीर सिंह भूरिया राजनीति करें, बीजेपी पर हमलावर हों, उसकी नीतियों का विरोध करें, उसके मुद्दों का विरोध करें, लेकिन वीर सिंह भूरिया ऐसा नहीं कर पाते। नंबर 3, विधानसभा के भीतर बोलने में और सवाल पूछने में वो फिसड्डी रहे हैं, यानी जनता के हित में बोलना और जनता के लिए सवाल करना, सरकार से, प्रशासन के कामों के खिलाफ सवाल करना, उसमें वो नाकाम रहे हैं। कांग्रेस के दूसरे संभावित दावेदार हैं गेंदाल डामोर। गेंदाल डामोर 2013 में भी कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी के बागी करल सिंह भाभर उस समय चुनाव जीत गए थे। बीजेपी की जमानत जब्त हो गई थी और दूसरे नंबर पर कांग्रेस के गेंदाल डामोर रहे थे। इस बार वो फिर से दावेदारी कर सकते हैं और उनके जो मजबूत पक्ष हैं और कमज़ोर पक्ष हैं हम उस पर बात कर लेते हैं। उनके मजबूत पक्ष ये है कि वो लंबे समय से इलाके में कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं, कई जवाबदेही उन्होंने कांग्रेस की निभाई है, ये उनका सबसे मजबूत पक्ष है। दूसरा उनका मजबूत पक्ष ये है कि वो कांग्रेस के दिग्गज कांतिलाल भूरिया के खेमे के माने जाते हैं, उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। 2013 में भी वीर सिंह का टिकट काटकर कांतिलाल भूरिया ने ही गेंदाल डामोर को दिलवाया था। तीसरा मजबूत पक्ष ये है कि इलाके में लगातार वो और उनका परिवार स्थानीय निकायों में जीतता आया है। वर्तमान में उनकी बहू जिला पंचायत सदस्य हैं, इसके पहले अध्यक्ष रही हैं। गेंदाल डामोर जनपद अध्यक्ष रहे हैं, गांव की सरपंची लंबे समय तक इनके परिवार के पास रही है। तो ये एक उपलब्धि है क्योंकि लगातार उनको जनमत मिलता रहा है, ये उनका सकारात्मक पक्ष है। अब उनके नकारात्मक पहलुओं की बात कर लेते हैं। कमज़ोर पक्ष क्या है? कमज़ोर पक्ष में पहला ये है कि भले ही वो लगातार जीतते आए हैं, लेकिन इस बार अपने गृह ग्राम काकनवानी
से वो सरपंच का चुनाव उनका परिवार हार गया। गेंदाल डामोर नहीं जिता सके, ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है उनके लिए, कमज़ोर पहलू है। दूसरा है कि वो मीडिया, खासकर सोशल मीडिया में उनकी उपस्थिति न के बराबर है। युवा मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, तमाम पार्टियां सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वालों को ही टिकट देने को अब प्राथमिकता देने लगी हैं। ऐसे में गेंदाल डामोर यहाँ पर पिछड़ते दिखाई देते हैं। नंबर 3 ये है कि वो वर्तमान विधायक वीर सिंह भूरिया के समधी हैं, और वीर सिंह भूरिया इस समय कांग्रेस आला कमान जो प्रदेश का है, कमलनाथ दिग्विजय सिंह, उनकी गुड लिस्ट में है क्योंकि वो सिंधिया के साथ नहीं गए थे। तो ये वीर सिंह भूरिया का सकारात्मक पक्ष है, लेकिन यहाँ पर आकर वो गेंदाल डामोर के खिलाफ हो जाता है। तो ये गेंदाल डामोर की बात थी। और तीसरे उम्मीदवार है जसवंत सिंह भाबर। जसवंत सिंह भाबर, आपको बता दें कि कांग्रेस के एक्स MLA स्वर्गीय रतन सिंह भाबर के बेटे हैं, और गुजरात के जो दिग्गज MLA रहे हैं BJP के, उनके दामाद हैं। तो उनके क्या मजबूत और कमज़ोर पहलू हैं, हम उस पर भी बात कर लेते हैं। पहला यही है कि वो एक्स MLA रतन सिंह भाबर के बेटे हैं, जिनके इलाके में अच्छी पकड़ थी। कई लोग उन्हें जानते हैं, पुराने कार्यकर्ता भी जसवंत भाबर के साथ आ सकते हैं। दूसरा उनका मजबूत पक्ष है कि वर्तमान में उन्होंने अपनी पत्नी सोनल भाबर को जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जिताया, बल्कि BJP की तमाम कोशिशों के बावजूद वो अपनी पत्नी सोनल भाबर को जिला पंचायत झाबुआ का अध्यक्ष बनवाने में कामयाब रहे। ये उनका सबसे मजबूत प्रोफाइल बनता है, क्योंकि जिला पंचायत पूरी जो होती है वो किसी विधानसभा से कम नहीं होती। तीसरा उनका मजबूत पक्ष है कि युवा हैं, और युवाओं की एक टीम उनके पास है जो उनके लिए लगातार सक्रिय हो सकती है, जैसा कि जिला पंचायत में हुआ था। तो ये उनका मजबूत पहलू है। कमज़ोर पहलू की भी बात कर लेते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया से उनकी दूरी, काफ़ी दूरी मानी जाती है। वो उतने सक्रिय नहीं है जितनी की अपेक्षा पार्टियों के आलाकमान करते हैं। मुद्दों पर उनकी राय जनता के बीच में नहीं पहुंच पाती सोशल मीडिया के जरिए। दूसरा है कि वो क्षेत्र में उतना सक्रिय नहीं है जितना होना चाहिए, खासकर थांदला विधानसभा क्षेत्र के मेनगर इलाके में उनकी उपस्थिति शून्य के बराबर रहती है, जो कि एक बड़ा इलाका है इस विधानसभा क्षेत्र का। ये चीज़ उनके खिलाफ जाती है, उनकी सक्रियता की कमी। तीसरा है कि कांतिलाल भूरिया खेमे की सहमति लेना उनके लिए बड़ी चुनौती माना जाता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि स्वर्गीय रतन सिंह भाबर और कांतिलाल भूरिया की लंबे समय तक अदावत रही है, मुकदमेबाजी भी हुई है, कई बार अब गुटबाजी के चलते अप्रिय हालात भी पैदा हुए हैं। वो चीज़ें खत्म होकर कांतिलाल भूरिया खेमे का समर्थन पाना, ये बड़ी चुनौती है जसवंत भाबर के लिए, इसलिए हम ये इनको नकारात्मक पहलू के रूप में ले रहे हैं। फिलहाल हम 3 उम्मीदवारों के बारे में आपको हमने बताया कि ये 3 प्रमुख दावेदार हैं। चर्चाएं कुछ अन्य दावेदारों की भी है, लेकिन अभी वो गंभीर या हम कहें कि सिंसियर कैंडिडेट के रूप में हमारी नज़रों में अभी सामने नहीं आए हैं। अगर अगले कुछ महीनों में आते हैं, अगले कुछ हफ्तों में आते हैं, तो हम अगले वीडियो के जरिए उनके नाम भी शामिल करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल 1 साल पहले जो स्टेटस है वो हमने आपको बताने की कोशिश की। अब इनको आप कितना सिंसियर दावेदार मानते हैं, नहीं मानते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि हमारे वीडियो लाइव होते ही या अपलोड होते ही आपको तुरंत सूचना मिल सके।